शॉर्ट कीज रन कमांड के इस ट्यूटोरियल में जो है आज हम सीखेंगे ए से लेकर जेड तक कंट्रोल से जुड़ा हुआ शॉर्ट कीज। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं और इंटरनेट पे आपका काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन का आपका काम होता है, तो आपके लिए शॉर्ट कीज सबसे महत्वपूर्ण है और आपके लिए नया भी है। इन शॉर्ट कीज को जानने के बाद से आप अपनी कंप्यूटर की जो स्पीड होगी उससे काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे काफ़ी तेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कुछ शॉर्ट कीज। सबसे पहले हमारा कंट्रोल से जुड़ा हुआ है कंट्रोल ए। आप जानते हैं इसका यूज़ होता है सेलेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट हम माउस से कर सकते हैं। अगर हम माउस में ओके बटन प्रेस करके और अगर हम ड्रैग डाउन करें तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप कहीं भी आप क्लिक कर दें और शिफ्ट बटन दबा के जो एरो बटन होते हैं उससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एरो लेफ्ट राइट अप डाउन जो बटन होते हैं उससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट कीज से अगर सेलेक्ट करना हो, आप माउस नहीं यूज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल और ए प्रेस करते हैं। जितने भी टेक्स्ट रहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। डेस्कटॉप पे जितने फोल्डर रहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ रहेंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो कंट्रोल ई के द्वारा हम सेलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्शन हो गया हमारा। दूसरा है बी से, कंट्रोल प्लस बी। अगर आपने कोई भी मैटर लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, तो इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और बी प्रेस कर दें, आप इस मैटर को बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, बोल्ड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल बी आप यूज करें और इसे आप बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने से जो टेक्स्ट हो जाता है थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ये बी है। अगला देखते हैं सी। कंट्रोल सी का हम इस्तेमाल करते हैं कॉपी करने के लिए। आपने कोई भी मैटर लिखा है, कोई फोल्डर है आपका, कोई टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, इनको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप पहले सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कर लें। कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। फिर आप नीचे जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ भी कंट्रोल वी कर दें। आपको पता है कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करते हैं। और देखिए जो ऊपर मैंने कॉपी किया था हूबहू उसे मैंने नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल वी के द्वारा हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो अगला हमारा यूज़ है स्टूडेंट कंट्रोल प्लस डी। इसका उपयोग हम करते हैं बुक मार्क के लिए। बुक मार्क जैसे कि हाइपरलिंक वर्ड है, इसको मैं अगर बुक मार्क करना चाहता हूँ, कंट्रोल डी मैंने यूज़ किया। कंट्रोल डी यूज़ होते ही मतलब कंट्रोल डी आप प्रेस करते ही जो है आपके सामने इसका हम यूज़ करते हैं बुक मार्क करने के लिए इंटरनेट के अंतर्गत। जैसे आप कोई भी ब्राउज़र हो, आपका मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, तो इन सब में जो है जैसे मैं इस समय यूट्यूब चैनल पे हूँ। यूट्यूब पे ये एक मेरा चैनल है, तो अगर इसे मैं याद रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए, जब कभी मैं इंटरनेट पे आऊँ तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंक है, ये लिंक अब इससे तो याद रखना कठिन होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्राउज़र में ही ये कहीं बुक मार्क हो जाए। तो इसके लिए मैं कंट्रोल जब भी किसी भी साइट पे अगर हूँ, मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा तो यहाँ बुक मार्क हो जाता है। आप इसे डन कर दें। अब इसे वापस देखना हो तो आप राइट क्लिक करके, और बुक मार्क एक ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, आप इस पर क्लिक कर देंगे, बुक मार्क ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप जो है आप उसे देख सकते हैं। बुक मार्क एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री के नीचे जो है गूगल क्रोम में, तो बुक मार्क में जा करके और ये जो लिंक है आपका वहाँ पर दिखता है, तो आप बुक मार्क कर सकते हैं चीज़ों को। ये आपका कंट्रोल प्लस डी है। अगला है कंट्रोल ई। इसके द्वारा कोई भी टेक्स्ट अगर आपने लिखा है, जैसे मैं ये लिखा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने ये मैटर लिखा है, इसे मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। सॉरी, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ सेलेक्ट करके। कंट्रोल ई प्रेस अगर आप करते हैं हमारा, तो ये सेंटर में हो जाता है ये टेक्स्ट। देखिए कंट्रोल ई जैसे मैंने प्रेस किया, सेंटर में हो गया। कंट्रोल ई प्रेस करने से सेंटर में हो जाता है। लेफ्ट में रखना है तो कंट्रोल एल, राइट में रखना है तो कंट्रोल आर से आप कर सकते हैं। कंट्रोल ई से सेंटर होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल आर से राइट में हम कर सकते हैं इन तमाम टेक्स्ट को। तो ये हमारा जो है कंट्रोल ई के द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अगला है हमारा कंट्रोल एफ। कोई भी टेक्स्ट अगर आपको ढूंढना हो तो उसके लिए कंट्रोल एफ का यूज़ हम करते हैं फाइंड करने के लिए। अगर आप चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल एफ यूज़ करते हैं। जैसे कि वैसे तो अगर 10 लाइन चीज़ें लिखी हुई हैं तो ढूंढना आसान नहीं होता है, बट कंट्रोल एफ के द्वारा हम चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, उनको हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने एक यही पेज है, इसी पे अगर मैं किसी चीज़ को ढूंढना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल एफ करूँगा, हमारे सामने एक बॉक्स खुल जाता है, उसमें आप जो भी ढूंढना चाहते हो उसको आप लिख दो और उसके बाद से आप फाइंड करेंगे तो उन चीज़ों को ढूंढ लेंगे। कंट्रोल एफ है। कंट्रोल जी जो है, अगर आपने जैसे कि वेबसाइट कोई ओपन कर दिया, कोई अगर आपने, जैसे कि मैं ओपन करता हूँ vedanshri.com करके, मैंने वेबसाइट ओपन कर दिया और इस वेबसाइट पर जो है पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ढूंढना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो है मैं इस पर ढूंढना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, कंट्रोल और यहाँ पर शॉर्ट कीज आपने देखा है। किसी भी चीज़ को वेबसाइट पर आप ढूंढना चाहते हैं, जो भी साइट आपने ओपन कर रखा है, तो आप कंट्रोल जी करने से जो है
यहाँ पर आप देखेंगे कि Ctrl+G, साइड में जो है एक यहाँ पर सर्च बार खुल जाता है और यहाँ पर कोई भी शब्द आप टाइप करें, जैसे मैंने वेदांश्री टाइप कर दिया। वेदांश्री जहाँ जहाँ भी होगा, देखा यहाँ पर है, ये सेलेक्ट हो गया, जहाँ जहाँ भी वेदांश्री पेज पर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी वेदांश्री है वो सेलेक्ट हो गया। तो आप ढूंढने के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक तो Ctrl+G के द्वारा जो है हम वेबसाइट पर कोई भी शब्द अगर आप ढूंढना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट आप ढूंढना चाहते हैं, तो आप उसे, जैसे हम इस साइट पे आ गए, इस साइट पे जा करके और मैं किसी टेक्स्ट को अगर ढूंढना चाहता हूँ तो उसे मैं ढूंढ सकता हूँ। मुझे Ctrl+G प्रेस करना होगा। Ctrl+G प्रेस करते ही इसमें आप कोई भी शब्द लिखें, इसमें CCC लिख दिया और CCC लिखने के बाद से जो है मैं साइड पर ऊपर से नीचे जाऊँगा, जहाँ यहाँ देखिए ये CCC है, CCC शब्द है इसमें, उस वर्ड को ये सेलेक्ट कर लेता है जहाँ भी। तो ये Ctrl+G के द्वारा हम ये इसे करते हैं। अगला जो हमारा है वो है Ctrl+H। रिप्लेस करना हो, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में चले जाएं, आप नोटपैड पे ही अगर हम लोग रहें, जैसे ये जो है शॉर्ट कीज मैंने नोटपैड पे लिखा है, अगर मैं यहाँ पर आकर Ctrl+H करता हूँ तो हमारे सामने जो है रिप्लेस करना, फाइंड करना, ये ओपन हो जाता है। किसी भी वो शब्द को अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस मतलब आपने कोई वर्ड लिखा है उसके जगह पर पूरे डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे वर्ड को प्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस करते हैं, उसके लिए आपको Ctrl+H यूज़ करना होता है। अगला है टैलिक के लिए Ctrl+I। आप जो कुछ भी लिखे हैं वो तिरछा हो जाता है, जैसे इसी को मैं Ctrl+I मैंने कर दिया और ये दिख रहा है तिरछा हो गया। फिर से Ctrl+I में प्रेस करूँगा सेलेक्ट रख करके, तो जैसा था फिर से वैसे ही डॉक्यूमेंट हमारा हो जाता है। ये I है। Ctrl+J जो है, Ctrl+J के द्वारा जो है हम ब्राउज़र में हम पहले तो हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं जो भी मैटर, जैसे ये मैंने मैटर लिखा है इसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। जस्टिफाई करने से क्या होता है कि मैटर दोनों तरफ बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा बराबर हो गया। पैराग्राफ जो होते हैं वो दोनों तरफ बराबर रहते हैं। वापस Ctrl+G अगर वापस मैं प्रेस कर दूँ तो नॉर्मल हो गया। Ctrl+Z से जो होता है पैराग्राफ जो होते हैं दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं। तो ये Ctrl+Z है आपका। Ctrl+Z का हम इस प्रकार से उपयोग करते हैं। अगला हमारा है Ctrl+K। और जैसे किसी शब्द पे अगर आपको हाइपरलिंक देना है तो आप जो है Ctrl+K प्रेस करें, उस शब्द को सेलेक्ट रखें। जैसे कि मैं यहाँ पर हाइपरलिंक शब्द को ही मैं चाहता हूँ कि किसी इसको ठीक से अगर मुझे समझाना है तो मैं चाहता हूँ इस पर कोई लिंक दे दूँ, तो मैं यहाँ पर Ctrl+K प्रेस करूँगा। मेरे सामने आ जाएगा पूरा जो भी डॉक्यूमेंट मेरे कंप्यूटर में सेव है, जो भी तस्वीर है पूरी फाइल आ जाएगी। मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पर कोई ऐसा चीज़ हो जिससे मैं इसको, उदाहरण के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ। मैं जो है ये जो कीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं का मैं लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस शब्द पे लिंक दे दिया। अब जैसे इस पे माउस ले जाऊँगा और मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पर हैंड शो करता है और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद से ये सिक्योरिटी पूछता है, आप इसे यस कर दें। यस करने के बाद से देखिए खुल गया। तो आप जो किसी शब्द पे आप लिंक दे सकते हैं, लिंक दे करके उसे और डिटेल में समझा सकते हैं एक नए पेज पर। तो इस लिंक को देने के लिए जो है आपको वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ता है और Ctrl+K प्रेस करना पड़ता है, बॉक्स ऑटोमेटिक खुल जाता है। ये हमारा K है। अगला हमारा L है। Ctrl+L के द्वारा जो है हम लेफ्ट में जो है टेक्स्ट को कर सकते हैं। जैसे ये है ऑलरेडी लेफ्ट में है, अगर मैंने Ctrl+E से सेंटर में कर दिया, वापस Ctrl+L से इसे लेफ्ट में कर सकते हैं। टेक्स्ट को Ctrl+L से जो है हम लेफ्ट में करते हैं। अगला जो है हमारा, और ब्राउज़र को सेलेक्ट करने के लिए भी Ctrl+L का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ब्राउज़र पे इस समय हूँ, ये हमारा ब्राउज़र है। आप देख रहे हैं कि इसे सेलेक्ट करना है तो Ctrl+L दबाते ही देखिए ऊपर सेलेक्ट हो जा रहा है, जो एड्रेस है वो सेलेक्ट हो जा रहा है। इसमें मैं Ctrl+L प्रेस कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट हो जा रहा है। इसमें Ctrl+L प्रेस करते ही सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ब्राउज़र में भी जो है हम जो एड्रेस होते हैं, एड्रेस को अगर सेलेक्ट करना हो तो Ctrl+L का इस्तेमाल करते हैं। अगला है Ctrl+M। अगर हम पैराग्राफ को पतला करना चाहते हैं, इंडेंट मोड में करना चाहते हैं, तो हम Ctrl+M का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने Ctrl+M प्रेस किया, देखिए पैराग्राफ पतला होता जा रहा है। Ctrl+M से मैं इसको कर ले रहा हूँ। तो Ctrl+M से पैराग्राफ को हम पतला कर सकते हैं, इंडेंट इसका डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं Ctrl+M के द्वारा। अगला N है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसमें अगर नया पेज आप लेना चाहते हैं तो Ctrl+N आपको प्रेस करना पड़ता है। देखिए नया पेज आ गया MS वर्ड में, या फिर नोटपैड हो, वर्डपैड हो, या फिर फोटोशॉप हो, कोई भी एप्लीकेशन में Ctrl+N प्रेस करने से अक्सर जो है न्यू पेज लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया ओपन करने के लिए। आपने पहले से जो सेव कर रखा है उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O का इस्तेमाल करें। आप उन चीज़ों को खोल सकते हैं। Ctrl+O से जहाँ भी आपने सेव किया है आप लोकेशन सर्च कर लें,
लोकेशन पे जाकर के उस ऑप्शन पे क्लिक करें, उस ऐप उस पेज को क्लिक करें, उस डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, वो खुल जाएगा आपके। तो ये Ctrl+O है। Ctrl+P है, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, आपने ये लिखा है इसे प्रिंट करना है, Ctrl+P आप प्रेस करें तो आपके जो प्रिंटर आपने जो इंस्टॉल कर रखा होगा वो सारे जो है इसमें शो करते हैं, और कनेक्टेड अगर रहेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाता है। Ctrl+P को हम प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+R है जैसे कि मैं इसमें ये ब्राउज़र में हूँ, अगर मैं इसे रीलोड करना चाहता हूँ तो Ctrl+R यूज़, जैसे R यूज़ कर रहा हूँ, देखिए रीलोड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं दिखा रहा हूँ, Ctrl और R जैसे मैं करूँगा तो ये रीलोड होने लगेगा। अगर ठीक से पेज खुला नहीं है और रीलोड करना चाहते हैं, इसको रीलोड करना चाहता हूँ, Ctrl+R मैं प्रेस करूँगा और ये रीलोड हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+R मैंने प्रेस किया और ये देखिए रीलोड हो रहा है। तो आप जो है ब्राउज़र में जो है रीलोड करने के लिए आप Ctrl+R का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Ctrl+R का इस्तेमाल रीलोड करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है हमारा शॉर्ट कीज़ है Ctrl+S, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S प्रेस करें। लगभग एप्लीकेशन में जो है Ctrl+S से जो है सेव किया जाता है। तो सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ करते हैं। Ctrl+T, नया टैब अगर आपको लेना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 टैब हैं, एक ये है, दूसरा ये और तीसरा एक नया टैब मैं चाहता हूँ। Ctrl+T टैब में Ctrl+T प्रेस करूँगा, नया टैब ओपन हो जाएगा। कंट्रोल फिर मैंने प्रेस किया, एक नया टैब ओपन हो गया। तो Ctrl+T से जो हम नया टैब ले सकते हैं। अगला जो है हमारा Ctrl+T के बाद जो है नेक्स्ट Ctrl+U है। अंडरलाइन अगर करना हो आपको, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है आपने इसे सेलेक्ट किया और इसे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, Ctrl+U प्रेस करें, आप उसे अंडरलाइन दे सकते हैं Ctrl+U के द्वारा। और अगला जो है पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे मैंने इस शब्द को कॉपी किया Ctrl+C से और मैं इसे नीचे जो है पेस्ट करना चाहता हूँ तो Ctrl+V यूज़ करना पड़ता है। तो Ctrl+V जो यूज़ किया था पेस्ट करने के लिए, जो कुछ भी अगर आपने कोई फाइल हो, फोल्डर हो, टेक्स्ट हो, अगर आपने इसे कट किया है, कॉपी किया है और इसे आप पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V का यूज़ करना पड़ता है। अगला जो हमारा है वो है Ctrl+W। अगर आप नया ओपन करना, अगर क्लोज़ करना चाहते हैं ब्राउज़र को, जो है जैसे कि ये ब्राउज़र में ये मैंने खोल रखा है, तीनों जो है खुला हुआ है और मैं चाहता हूँ कि जो है ये इनको मैं बंद कर दूँ, तो मैं जो यहाँ हमने शॉर्ट कीज़ हमने देखा है Ctrl+W, हम बस इसको प्रेस करेंगे और ये देखिए Ctrl+W जैसे हम प्रेस करेंगे जो है हमारा वो एप्लीकेशन बंद होता जा रहा है, हमारा सारा टैब बंद होता जा रहा है और लास्ट में बस एक टैब बचा, Ctrl+W मैंने प्रेस कर दिया, वो भी बंद हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम उसे Ctrl+W से हम उसे बंद कर सकते हैं। अब ब्राउज़र के जो भी टैब हैं एक एक करके हम उसे बंद कर सकते हैं, पूरे ब्राउज़र को बंद कर सकते हैं। लास्ट में Ctrl+X से हम कट कर सकते हैं, जो कुछ भी आपने लिखा है, आप चाहते हैं कि प्रदीप मिश्रा यहाँ से हट करके ऐसे कहीं और जो है आप पेस्ट करें तो Ctrl+X से कट हो जाएगा। फिर जहाँ भी आप ले जाकर पेस्ट करना चाहते हैं Ctrl+V कर दें, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+X से इसे आपने सेलेक्ट किया Ctrl+X से, और जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं आप Ctrl+V करेंगे, वहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर Ctrl+X के द्वारा करते हैं पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप पेस्ट कर सकते हैं। अगला है Ctrl+Z है। अगर जैसे मैंने अभी तमाम चेंजेस किया है, मुझे लगता है कि जो बदलाव मैंने किया वो मुझे फिर से अंडू करना है, तो अंडू करने के लिए Ctrl+Z का यूज़ करते हैं। Ctrl+Z से आप अंडू कर सकते हैं। और हमने Y यहाँ पर छोड़ दिया था, रीडू करने के लिए होता है। अंडू में जो है हम पीछे आते हैं, रिवर्स होते हैं, फॉरवर्ड करना होता है हमें, तो फिर से हम Ctrl+Y का यूज़ करते हैं। और एक लास्ट में मेरा बचा Ctrl+Skip बटन होता है। अगर आपको जैसे इतने तमाम एप्लीकेशन में खोला हूँ, अगर यहीं पे मुझे ओपन करना, विंडो स्टार्ट करना है, जो स्टार्ट बटन होता है विंडो का, उससे मुझे ओपन करना है, तो Ctrl और Skip बटन में दबा दूँगा, यहाँ पर खुल जाएगा। तो फ्रेंड, आज मैंने आपको बताया जो है E से लेकर Z तक के कंट्रोल से जुड़े हुए जो भी शॉर्ट कीज़ हैं, जिनका ब्राउज़र पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं उन पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। धन्यवाद।